أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। 25वां बाब है किताबुत तौहीद का, जादू की चंद अक़साम। बाब बयान शैइन मिन अनवाइस सिहर। इमाम अहमद बिन हम्बल मोहम्मद बिन जाफ़र से रवायत करते हैं, वो औफ से, वो हय्यान बिन अला से, वो क़ुतन बिन क़ुबैसा से और वो अपने बाप क़ुबैसा से कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि परिंदों को उड़ाकर फाल लेना, ज़मीन पर खतूत खींचना और किसी चीज़ को देखकर बदफाली और बदशगुनी लेना, ये सब जादू की अक़साम हैं। औफ कहते हैं कि इल्म आजकल इल्म रमल कहलाता है। एयाफ़ा परिंदों को उड़ाकर फाले बद लेना और तुरुक़ से मुराद ज़मीन पर खतूत खींचना है। हसन बसरी कहते हैं शैतानी चीखो पुकार और आहो बुका अलजिब्त है। अबू दाऊद नसई और इब्ने माजा ने अपने सहीह में उसका सिर्फ मरफू हिस्सा रवायत किया है और आगे की इबारत उन्होंने रवायत नहीं की है, सिर्फ मुस्नद अहमद में है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इल्म नजूम का कुछ हिस्सा सीखा उसने उसी कदर जादू सीखा, जितना ज़्यादा सीखता जाए उतना ही ज़्यादा उसकी वजह से गुनाह में इजाफ़ा होता जाएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जिस शख्स ने गिरह बांधकर उस पर फूंक मारी, तहक़ीक़ उसने जादू किया और जो जादू करे वो शिर्क का मुर्तकिब हुआ। और जो शख्स अपने बाजू, गले, हाथ वगैरह पर कोई चीज़ बांधे या लटकाए उसे उसी के सपुर्द कर दिया जाता है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें अल-अज़ह के मुतालिक न बना दूँ, अल-अज़ह के मुतालिक न बता दूँ? वो क्या है? फिर खुद ही फरमाया, वो चुगली है जिससे लोगों में फितना और लड़ाई हो जाए। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ बयान में भी जादू का सा असर होता है। 26वां बाब है नजूमी और गैबदानी के दावेदार। बाज़ औजात मुतहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी काहिन व नजूमी के पास जाकर कुछ दरियाफ़्त किया और फिर उसकी कही हुई किसी बात की तस्दीक की तो 40 रोज़ तक उसकी नमाज कबूल न होगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जो शख्स किसी नजूमी के पास जाए और उसकी बातों की तस्दीक करे तो उसने उस दीन के साथ कुफ्र किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। एक और जगह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से यूँ रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी नजूमी या काहिन के पास जाकर उसकी कही हुई बात की तस्दीक की उसने उस दीन के साथ कुफ्र किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। और इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो फाल निकाले या निकलवाए, कोहानत करे या कराए, जादू करे या कराए, और जो शख्स किसी काहिन के पास जाकर उसकी कही हुई बातों की तस्दीक करे तो उसने उस दीन का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। इसको बज़्ज़ार ने जयीद सनद के साथ रवायत किया है। इमाम बग़वी ने कहा है कि अल-अर्राफ़ वो है जो चंद बातों से मामलात के इल्म का दावा करे और उनकी रोशनी में चोरी शुदा या गुमशुदा चीज़ की निशानदेही करे। बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि अर्राफ़ काहिन है और काहिन वो है जो मुस्तक़बिल में होने वाले उमूर के मुताल्लिक़ ख़बर देता है। बाज़ कहते हैं कि काहिन वो है जो दिल की बात बताए। शेखुल इस्लाम अबुल अब्बास इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अर्राफ़ एक जामे लफ्ज़ है जिसका इतलाक़ काहिन, नजूमी, रमाल और इस किस्म के तमाम लोगों पर होता है जो इन तरीक़ों से बाज़ उमूर व वाक़यात की इत्तला दे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जो लोग हुरूफ़ अबजद लिख कर हिसाब करते हैं और नजूम यानी सितारों से रहनुमाई लेते हैं, मेरे नज़दीक ऐसा करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है।
تقدم معنا أن السحر علم ملعون. इससे पहले ये बात गुजर चुकी है कि जादू एक ऐसा इल्म है जिस पर अल्लाह की लानत है وله حقيقة وله تأثير. और जादू की हकीकत है, उसकी तासीर है. يقتل، जादू के जरिए कत्ल के वाक़यात पेश आते हैं, يبغض بين الأحبة، दोस्तों में जुदाई होती है, يحصل منه الصرف والعطف. उसके जरिए जुदाई और फितने. الصرف تفريق الزوج وزوجته، والعطف تحبيب المرأة في الرجل والرجل في المرأة. उसके जरिए मियाँ बीवी में जुदाई और मियाँ बीवी में मोहब्बत के वाक़यात पैदा होते हैं. والسعي في تغيير العقول وتبغيض الأحبة والأقارب. और जहन को बदलने की कोशिश होती है, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को बदलने की कोशिश होती है. وهذه من المحرمات الشديدة. और ये सख्त हराम की हुई चीज़ों में से है. هنا بيان أنواع السحر यहाँ जादू की चंद किस्मों का बयान है. كالطيرة، जैसे परिंदों को अयाफा, उड़ाकर फाड़ लेना या ज़मीन पर लकीरें تطير खींचना. الطير. كانت العرب تذهب للكهان. पहले ज़माने में अरब के लोग काहिनों के पास जाते थे. يريد يسافر जैसे सफ़र का इरादा किया فينظر الفأل عنده، तो फाल निकालते थे. فيأتي الكاهن وعنده طير يطير الطير. तो काहिन आता और उसके पास परिंदा होता और परिंदे को उड़ा देता. فإن طار الطير يمين قال سانح، और अगर वो परिंदा जैसे ऐसे फेंका उड़ा दाएं तरफ गया तो कहा कि ठीक है, وإن طار الطير شمال قال بارح. और बाएं तरफ गया तो कहा कि ठीक नहीं है. ما معنى سانح وما معنى بانح؟ सामिह और बारे का क्या माना. سانح أي سنحت لك الفرصة اذهب، يعني بارح ابرح مكانك. सामिह का मतलब कि तुम्हें अब फुर्सत है, जा सकते हो, सफ़र कर सकते हो. هذا من العيافة. यही इसी को कहते हैं परिंदों को उड़ाकर फाल लेना. الطرق और तर्क ज़मीन पर जो लकीरें खींचते हैं, ضرب الأرض ज़मीन पर ऐसे लकीरें खींच के ऐसे मारेंगे, هكذا. ऐसे हाथों को मारेंगे और फिर ऐसे يقرأ كأنه يقرأ شيء من الغيب في هذا لعب، يلعب على هذا. यानी हाथ मार के टेढ़ी सी लकीर खींच के सोचेंगे, ऐसा बताएंगे कि कोई गैब की चीज़ें पढ़ रहे हैं. هذا شيطانه يخاطب شيطانك ويخبر عن أخبارك. ये शैतान है जो शैतान से गुफ्तगू करता है और ख़बरें बताता है. أنت فلان تحب فلانة يحصل كذا، دجل. तो ये दज्जालियत है कि अरे ऐसे जैसे लोगों को धोखा देंगे, तुम फला हो, الأرض फला को चाहते हो, तो जवाब तलब करेंगे. यानी الأرض ليس فيها كتابة. तो ज़मीन पर कुछ लिखा नहीं होता है. اسمك انصار زبير محمدي، ما في مكتوب شيء، ما في مكتوب. इस पर कुछ लिखा नहीं है, ऐसे हाथ देख करके अल्टक बताएंगे. اسمك فلان يحصل كذا، كذب، دجل. ये झूठ रहता है. يشرب فنجان، ما في الفنجان شيء مكتوب، كذاب. प्याली में कुछ लिखा नहीं होता है, वो झूठा है. قارئ الفنجان، قارئ الكف، قارئ الجبين، قارب الأرض، كله طرق من الدجل والشعوذة. तो प्याली पढ़ने वाला, पेशानी पढ़ने वाला, हथेलियों को पढ़ने वाला, ये सब दज्जाल और फितनेबाज और शैतान है. فهمتم؟ समझ गए ना बात को. انتبهوا، هؤلاء كذابين. संभल जाइए, वाकिफ रहिए, झूठे लोग हैं. إذن لا ضرب ولا طرق ولا قراءة كف. मालूम ये हुआ कि न तो परिंदों को फाल उड़ाना लेना, न ज़मीन पर मारकर लकीरों के जरिए हाथ को देना, या न बदफाली, इनकी कोई हैसियत नहीं है. أيضا تعلم الأباجاد، علم النجوم. इसी तरह से इल्म नजूम वाले जो अबाजाद, अलिफ बे अबजद हव्वज वाला हरूफ खींचते थे, ये सीखते और सिखाते थे. سيأتي في علم النجوم تفصيل، इल्म नजूम की तफसील आएगी. لأن منه يجوز ومنه ما لا يجوز. उसमें बात चीज़ें जायज़ हैं और बाज़ नाजायज़. ما الذي يجوز؟
कौन सा हिस्सा इल्म नजूम का जायज़ है? التسيير، يعرف متى يزرع، متى يحصد، متى يبذر، متى الصيف، متى الشتاء، هذا علم تسيير. أما علم التأثير فهو يتعلم بالنجوم ما يدعي أنه يؤثر على الناس، فليس للحركات العلوية أثر في الأمور السفلية. जैसे खेती करने वाला खेती करता है, मौसम देखता है कब गेहूं बोना है, कब चावल, कब जो है हमें फसल में दाना डालना है, गल्ले को काटना है, ये मौसम को देख करके वो फैसला करते हैं, ये तो जायज़ है। लेकिन कुछ लोग सितारों को देख करके गैब के इल्म की बात करेंगे तो ये इल्म नजूम जायज़ नहीं है। يعني مثل الأيام هذه تبذر متى، تزرع متى، अब जैसे इन متى दिनों में نزرع القمح، متى نزرع الشعير، متى نزرع الأرز، متى يلقح النخل، متى يؤبر المانجا، متى، هذه لها أوقات. खेती करने वाला जानता है, जैसे इन दिनों में बारिश हुई, धान की फसल लगाना है, आम की कब खेती होगी, आम में कब फूल आएंगे, कब क्या करना है, खजूरें कब, तो ये इल्म जायज़ है, कोई हरज नहीं। كذلك السحر مبني على نفثات وعقد وطلاسم. जादू की बुनियाद जैसे वो गिरहें लगाते हैं, फूंकते हैं, इन्हीं चीज़ों पर मबनी है। فإذا وجدت هذا يقول ما اسمك، ما اسم أمك، متى ولدت، في أي برج. فإذا وجدت هذا الذي जब आप يفعل، ऐसे शख्स को देखें जो आपसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी माँ का नाम क्या है, कब पैदा हुए, किस बुर्ज में पैदा हुए, وينفث وعنده نفثات، या इस तरह से फूंक मारे फूंके, أو يجعل بخور، या इसी तरह से कुछ खुशबू लेके ऐसे फेंक दे, هذه شفرة بينه وبين الجني. تعال. तो ये उसके और जिन्नात के दरमियान एक दावत होती है कि आओ, ويحضر أو يجعل له لباس معين، या इसी तरह से वो कभी वो एक मखसूस लिबास पहनकर ऐसे ढक लेता है, أو يقول اذهب إلى المكان الفلاني واذبح ديك أو اذبح خروف أسود ولا تقول بسم الله. और कहेगा कि फलां जगह जाओ, वहाँ पे काला मुर्गा या काला बकरा ज़बह करो, أو جيب معك كذا نذبح، كل قربان لغير या الله، شرك कहेगा कि كفر. अपने साथ ये बकरा लाओ, यहाँ ज़बह करेंगे, ये सब शैतानी अमाल है और कुफ्र है। هذا الذي يفعل كافر، والذي يأتي ويصدق كافر كما في الحديث. ऐसा करने वाला काफिर है और जो उसके पास आए और उसकी बातों को सुनकर मान ले वो भी काफिर है। علم أشد خبثا من نجاسة الإنسان وما يخرج منه. ऐसा इल्म जो इंसान की गंदगी से भी ज्यादा गंदा है, علم نجس خبيث. यानी इंतहाई गंदा बुरा, علم الشياطين الملاعين. मलऊन शयातीन का इल्म है। فمن أتى العراف وصدقه فيما يقول كفر بما أنزل على محمد. जो शख्स ऐसे लोगों के पास आया और उनसे पूछा और उनकी बातों को सही मान लिया तो गोया उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल हुआ उस पर कुफ्र किया। أما أن يأتي للعراف فقط هو لا يصدقه، لكن يأتي إليه حب استطلاع. और जो शख्स काहिन के पास आए, काफिर शनास के पास, तस्दीक के लिए नहीं, बस ऐसे सोचे कि जरा मैं भी ट्राई कर लूँ, कुछ मालूमात ले लूँ, देखो क्या إيش है। عنده، كيफ يعمل. जैसे पूछे क्या बात है, क्या कर रहे हो, कैसे तुम करते हो, انتبه، لا تقبل لك صلاة 40 يوم. तो अगर इतना सिर्फ किया तो भी ऐसे सूरत में 40 दिन तक नमाज नहीं कबूल होती। فإن صدقت كفرت. और अगर उसको सही मान लिया तो काफिर हो गए। من قال هذا؟ ये बात किसने बताई? رسول الله صلى الله عليه وسلم. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ये। من أتى عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل आप عليه. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने رواية फरमाया, أخرى من أتى لا تقبل له صلاة 40 يوم. जो किसी क़ियाफ़ा शनास नजूमी या काहिन के पास जाए और उसकी कही हुई बातों की तस्दीक कर ले तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र किया। और अगर कोई शख्स काहिन और नजूमी या क़ियाफ़ा शनास के पास जाए तो ऐसी सूरत में सिर्फ जाने की वजह से उसकी 40 दिन की नमाज नहीं कबूल होती। مع وجوب أداء الصلاة. यानी वो नमाज पढ़ेगा मगर अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। تصليها 40 لكن لا تقبل منك. 40 दिन तक पढ़ेगा लेकिन कबूल नहीं की जाएगी। إلا أن يتوب إلى الله من فعله
ولا يعود إليه. हाँ, उस सूरत में कबूल होगी कि अल्लाह की बारगाह में इस बुरे अमल से तौबा करे और दोबारा उस काम को न करे, तो फिर अल्लाह ताला माफ करने वाला هذا है, إثم. इसलिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है. متى يجوز أن تأتي لمثل هؤلاء؟ इन लोगों के पास आने का कब जो है जिक्र है या जवाज है, कब जा सकते हैं, किस सूरत में? في حالة واحدة فقط، एक सूरत है जिसमें इन लोगों के पास जाने की गुंजाइश है. أن يكون الحاكم أرسله أو القاضي أو يأتي من الشرطة من ينظر هل فعلا هذا ساحر أو لا. जब हाकिम मुसलमानों का हुक्मरां हो या शरई अदालत हो, जज हो या पुलिस हो, भेजे कि जाओ देख के आओ क्या वाकई ये ऐसा कर रहा है या नहीं, सिर्फ उसकी इस मालूमात के लिए. فهم أتوه ليقبضوا عليه. वो उसको पकड़ने के लिए आते हैं. أحيانا يأتي बलाग كاذب. तो अभी कभी कभी उनको मिसगाइडिंग की जाती है, झूठी रिपोर्ट होती है فلان दज्जाल साहिर, कि आओ देखो फला जगह जादूगर है. مجرد बलाग كاذب حتى يضر به तो مكيدا. ऐसा कभी कभी इसलिए होता है कि किसी दूसरे को आदमी नुकसान पहुंचाने के लिए झूठी रिपोर्ट दे देता है. فيأتي الأمن أو رجال الأمن أو رجال الدولة أو نواب الحاكم فيأتون فيشاهد هل صحيح هذا. في هذه الحالة يجوز. पुलिस वाले हुक्मरां के दरवाजे से या अदालत से जब लोग आते हैं पकड़ने के लिए, तो पहले चेक करते हैं क्या ये वही है जिसके खिलाफ कंप्लेन है, तो ऐसी सूरत में उसके पास जाना जायज़ है, उसकी तस्दीक और रिपोर्ट के लिए कि क्या ये वही है, बस इतने के लिए, ليتحقق منه أو يقبض عليه. ताकि जान जाए कि वही है, ताकि उसकी गिरफ्तारी और उसको पकड़ना आसान हो. ثم تكلم عن أمر خطير يفعل فعل السحر. उसके बाद शेख रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत ख़तरनाक मामला जो जादू से मुतालिक है उसका जिक्र किया. وهذا الأمر من النميمة. और ये है चुगलखोरी का काम. ما هي النميمة؟ هي الحالقة. चुगलखोरी किसे कहते हैं? ليس تحلق الشعر، تحلق الدين. चुगलखोरी कहते हैं अरबी में हालिका. हालिक माने जड़ से बाल को निकाल देना, तो यहाँ बाल नहीं निकालती लेकिन चुगलखोरी से दीन की जड़ें साफ हो जाती हैं. ما معنى النميمة؟ نقل الكلام على وجه الوقيعة. चुगलखोरी किसे कहते हैं? चुगलखोरी कहते हैं किसी की बात दूसरी जगह फितने के तौर पे नकल करना. ما علمت ماذا قال فلان فيك، قال كلام لا أستطيع أن أقوله لك. जैसे मेरे पास आए और कहा यार फला ने आपके बारे में ऐसी बात कही, मैं तो कहना नहीं चाहता, कहने की ताकत नहीं, इतना कह दिया, तो इस अंदाज में कहे. فيغضب هذا. अब जब गुस्सा हो गया فقد هيأه. तो अब फिर तैयार हो गया, बताओ भाई बताओ क्या فيقول कहा. ماذا قال؟ पूछेगा कि क्या कहा. قال كلام لا أستطيع أقوله لك، لا تحمل. فهنا يشحن حتى يقول قال فيك كذا وكذا وكذا، فيفرق بينهم كما أن السحر يفرق، ففعل فعل السحار. फिर वो चुगलखोर कहे भाई मैं कह नहीं सकता, ऐसी बात कहा कि मैं बता नहीं सकता. अब सुनने वाला आदमी और जो है उबल जाएगा, क्या कहा जरा बताओ तो सही. वो कहेगा नहीं मेरी हिम्मत नहीं बताने की. जब देखेगा कि एकदम तवा गर्म है फिर वो बात कहेगा और उसकी वजह से फिर दुश्मनी और जुदाई हो जाती है. انتبه أن تكون قتاتا نماما. انتبه لنفسك. संभल जाइए, खबरदार रहिए, मुआशरे में चुगलखोर का किरदार मत अदा कीजिए. وهذا في الرجال وفي النساء كثير. और ये बीमारी मर्दों में और औरतों में बहुत ज़्यादा है. قتاتة تنقل الكلام على وجه الوقيعة. أنا والله أحترمك بس أمك قالت كذا، فتفرق بينه وبين أمه أو الأخوة أو أبوه أو الزوجة الثانية، هكذا نقل على وجه التفريق. तो जैसे कहेंगे अरे भाई मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ लेकिन फला ने ऐसी बात कह दी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैं सोचता हूँ कि आपको कह दूँ. तो इस तरह से दो दोस्तों में जुदाई करना, माँ बाप बेटे में जुदाई करना, तो ये बहुत बड़ा फितना है. खबरदार इससे बच कर रहिए. أو بين المشايخ या उलमा और मशाइख के बीच में आके ऐसी أو بين बात कही जाए, الطلاب तलबा के बारे में ऐसी बात कही जाए, أو بين الطلاب والمشايخ या उस्ताद और शागिर्द के बीच में ऐसी बात कही जाए, أو بين الإخوة وأبيهم या भाई और भाइयों और उनके बाप के दरमियान ऐसी बात कही जाए, أو بين الجيران
या पड़ोसियों के दरमियान ऐसी बात कही जाए, أو بين جماعة المسجد या मस्जिद के मुसल्लियों के दरमियान फूट डालने के लिए इधर उधर की बात को इधर उधर किया जाए। هؤلاء جنود الشيطان ऐसे लोग जो चोरखोरी करते हैं शैतान का लश्कर है। يقومون بما يقوم به الشيطان. ये वही काम करते हैं जो काम शैतान करता है। انتبه أن تكون جنديا من جنود إبليس. आप खबरदार रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इब्लीस और शैतान की फौज में शामिल हो जाएं। فالنمام جندي نشيط في جيش إبليس. चुगलखोरी करने वाला इब्लीस की फौज का एक इंतहाई चाको चौबंद फौजी होता है। تبا لك हिलाकत है ऐसे लोगों के लिए। تبا لك يا من كنت جندي عند الشيطان अय वो تفرق शख्स بين المسلمين. अय वो शख्स जो शैतान की फौज का फौजी है, तुम्हारे लिए हिलाकत हो, तबाही हो। إن من البيان لسحرا. फिर आपने फरमाया कि बाज बयान भी जादू की तरह होते हैं। هذا على وجه الذم. ये मजम्मत और बुराई के तौर पर है فيغيره من الحق إلى الباطل. कि आदमी अपने बयान की कुव्वत से हक लोगों को हक से बातिल की तरफ मोड़ दे ومن الخير إلى الشر. और भलाई से अच्छाई की तरफ मोड़ दे। أليس للشبهات دعاء؟ क्या शुबहात की दुआ नहीं है? أليس للشهوات دعاء؟ क्या शहवात की दुआ नहीं है? كم إنسان صحيح انحرفت عقيدته بسبب بيان صاحب السوء فحرفه. कितने अच्छे और सही इंसान आदमियों को पाएंगे कि एक दूसरे की बातें सुन करके वो बदल गए। كم لشاب مستقيم صاحب شهوة دعاه فانصرف عن الطاعة إلى المعاصي. कितनी ऐसी सही सलामत पोजीशन में और इस्तिकामत पे चलने वाली ज़बानें जब शहवत और गुनाहों में पड़ी तो फिर फिसल गई। فدعاه إليها وإن من البيان لسحرا فأثر عليه فأصبح من الخير إلى الشر. ज़बान की कुव्वत वाले यानी जादूगरों जैसी ज़बान रखने वाले उनको बुराई की तरफ बुलाया और उन नेक लोगों को अपनी तरफ खींच करके बुराई में डाल दिया। أما إتيانه من الشر إلى الخير فهذا محمود. और रहा सवाल ज़बान की कुव्वत से बुराई से भलाई की तरफ बुलाना, तो ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल है। لقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال من التطير والتكهن والسحر. ليس منا، أي ليس على ما نحن عليه. الذي يتطير ويتكهن ويسحر أو يأتي للعرافين والكهناء. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कामों से अपनी बरात इख्तियार की कि कुहानत, क़ियाफ़त शनासी, काहिन, नजूमी, जादीगरी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। بعض الناس إذا ضاعت له شيء ذهب لرجل وقال ضاعت بقرتي أو ضاع نقودي فيقول فلان يحبس الضائعات. बाज़ लोगों का मामला कि जब उनका कोई जानवर गायब हो जाए, बच्चा गायब हो जाए, कोई सामान गायब हो जाए, तो इसी तरह के लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे मेरी गाय गुम हो गई, बकरा गुम हो गया, बच्चा गुम हो गया। तो ऐसे लोगों को मुआशरे में कहा जाता है कि गुमशुदा चीज़ों को ये वापस दिलाने वाले हैं। فيأتونه فيخبرونه ويعطونه مال. तो आएंगे और वो उनको बताएगा उस माल के बारे में। هذا موجود عندكم؟ ऐसा है कि नहीं हमारे मुआशरे में? هذا عراف دجال كذاب يرسل جنه حتى يحبسوها ويخبروه بمكانها فيأتي فيقولون ما شاء الله كرامات الأولياء هذه خرابيط الشياطين. ऐसा शख्स अर्राफ होता है और वो दज्जाल होता है, शैतान की मदद से अपने जिन्नात को भेजता है और वो उसके बारे में खबर देगा। ये शयातीन का काम है और ऐसा बुरा शख्स है। هذا ليس من أولياء الله وليست من كرامات. ये अल्लाह का वली नहीं होता है, न उसके पास कोई करामत होती है। هذا مجرم خبيث شيطان. ये मुजरिम है, खबीस है, शैतान है। متعاون مع الشياطين. كيف يدعي علم الغيب أنها في المكان الفلاني واذهب لها وتجدها؟ ये इल्म गैब कैसे जानेगा कि फला जगह रखी है? ये मुजरिम है, शैतान है और ये कुछ नहीं जानता हकीकत को। أخبرته الشياطين. ये शैतान के वरसा हैं। قلنا لكم وجه الشرك في السحر أولا أنه كفر، ثانيا أنه استعانة بالشياطين، ثالثا ادعاء علم الغيب. تذكرون في بداية الدرس ذكرناها.
दर्स के शुरू में हमने बताया है कि जादू को इस दर्स में क्यों जिक्र किया गया, तो इसलिए कि जादू से बंदा कुफ्र है पहली चीज, इस्तिआना बिश्शयातीन, दूसरी चीज कि इसमें शैतान से मदद तलब की जाती है, इद्दिआ इल्मुल गैब, और तीसरी चीज कि इसमें इल्म गैब का दावा किया जाता है। ये मन युईदहा, तीन असबाब हैं जिनकी वजह से जादू शिर्क है। मन युईदहा, कौन इसको दोहराएगा? खजूर, माफी अला खजूर, खजूर मिलेगी इनाम में। हाँ हाँ कुफर। ممتاز. علم الغيب هذا هدية لك، تعال. تفضل. وأيضا خذ لك كجور، خذ كجور بس هيك 2 3 4. تعال تعال تعال. أعط أصدقائك أو لك كيفك، هذا من خالد ليس مني. جزاك الله خير يا شيخ خالد، تفضل. خالد تفضل. نعم. تكلم بعد ذلك على النظرة. نعم، علم الأباجاد وعلم النجوم أيضا ذكرنا هذا. ما أرى من فعل هذا عند الله من خلاق، أي حابط عمله. उसके बाद इल्म अबाजात पे शेख रहमतुल्लाह ने जिक्र किया कि ये चीज़ जो इसके ज़रिए वो लिख करके और हाल मालूम करते थे, इसका जिक्र किया, कहा कि ये दुरुस्त नहीं है।